हो, बल हो, ज्ञान हो, सौंदर्य हो और त्याग करने की क्षमता हो। धन, बल, ज्ञान, यश और सौंदर्य और त्याग सबसे ज्यादा जिसके पास हो वही तो हमारे श्री राम है, वही तो हमारे श्री कृष्ण है भैया। अब बताइए, राम से अधिक सुंदर कोई है? कृष्ण से अधिक सुंदर कोई है? राधा रानी से, सीता मैया से अधिक अधिक सुंदर कोई है? धनवान कोई है? बलवान कोई है? रावण भी राजा था, भगवान श्री राम भी राजा हुए। एक राजा ने एक राजा का वध कर दिया, क्योंकि रावण जो था वह अधर्म का कार्य कर रहा था। रावण भी भक्ति करता था शंकर जी का, प्रचंड ज्ञानी था भाई, विद्वान था, प्रकांड विद्वान था ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी, भगवान की भक्ति करते हुए भी उसका वध हो गया, मारा गया, क्योंकि वह दंभ की भक्ति करता था, भगवान की अहंकार की भक्ति करता था, भगवान की, शंकर जी की नम्र भाव से भक्ति नहीं करता था, विनम्र भाव से भक्ति नहीं करता था। जब भक्ति की जाती है भैया तो हमको विनम्र होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है रावण के जैसे। तो भगवान श्री राम ने हमें संदेश क्या दिया है? भगवान राम ने हमें संदेश दिया है कि कभी किसी के साथ भैया अन्याय मत करो, किसी का बुरा मत करो, नहीं तो आपके साथ अन्याय सबसे पहले हो जाएगा। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कभी किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी का अधिकार हक छीन करके उसका उपयोग, उसका भोग मत करो। संसार में भोग की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। मनुष्य की आवश्यकता का कोई भैया अंत नहीं है, अनंत है। जितनी आवश्यकता है उतना आप लीजिए, उसका भोग कीजिए, बाकी संसार में जो आने वाले प्राणी हैं उनको दे कर जाइए। और सब कुछ यहाँ पर सबको दे के जाना पड़ता है भैया, अपने साथ कोई कुछ लेके नहीं जाता। राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, सबको यहाँ पे छोड़ के जाना ही पड़ता है। अगर छोड़ता नहीं तो उसको भगवान उससे छीन लेते हैं, आओ बचता नहीं है कोई। वास्तव में अगर अपने आप को सेफ रखना हो, बचाना हो, तो जिस भगवान के सहारे सारा संसार चल रहा है, उन्हीं भगवान के शरण में हम सबको हो जाना चाहिए। त्राहिमाम शरणागतम। भाई अगर वृक्ष में से आम के पत्ते को तोड़ देंगे तो सूख जाएगा, टूट के नष्ट हो जाएगा, लेकिन आम का पत्ता अगर वृक्ष में लगा है तो ताजा रहेगा, हरा रहेगा, प्रसन्न रहेगा। हम सब क्या है? वृक्ष के पत्ते हैं। हम वृक्ष के पत्तों को अपने वृक्ष में भैया जुड़ के रहना चाहिए, अपने भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री राम में जुड़ के रहना चाहिए, अपने शंकर जी में भैया हमको जुड़ के रहना चाहिए, अपने इष्ट देव में अगर हम जुड़ के रहेंगे तो हम वृक्ष के पत्ते की भांति हैं। अगर वहां से निकलेंगे तो खंड खंड होकर के नष्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, सूख जाएंगे, और लोग क्या करेंगे? पैरों के नीचे हमको रौंद के निकल जाएंगे। वृक्ष में रहेंगे तो ताजा रहेंगे, हरे रहेंगे, हवाएं आती रहेंगी, उसका आनंद लेते रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो भगवान भी बताते हैं, संतों ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि संसार में हर प्राणी सुख की चाहत करता है, लेकिन दुख पाता है मात्र इसीलिए कि सुख ही सुख चाहता है, भगवान का भजन नहीं करना चाहता है, सत्संग नहीं करना चाहता है, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करना चाहता है। एक समय तो निकालो भाई, 24 घंटे में 5 मिनट ही सही, आधे घंटे ही सही, 2 घंटे ही सही, 10 मिनट ही सही, भगवान का नाम संकीर्तन तो करो। घर में बैठ करके नाम संकीर्तन करो, कोई ना देखे, देखे बात अलग है। अगर कहीं सत्संग हो रही हो, राम कथा हो रही हो, कृष्ण कथा हो रही हो, तो वहां जाइए, कथा सुनिए, बैठिए, वहां से कुछ मिलेगा ही। आपके जीवन में 100 बात सुनेंगे, अगर एक बात भी उतर गई तो जान लीजिए कि हमारा कथा सुनना सार्थक हो गया। हम कहीं कथा सुनने गए हैं, कोई महात्मा कोई संत है, कथा कह रहे हैं, अच्छी विचारधारा हमें दे रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, 100 बात सुने हम,
अगर उसमें से 2 बात 5 बात हमारे मन में उतर गई, हमारे जीवन में 1-2 बात उतर गया, तो जानिए हमारा कथा सुनना सार्थक हो गया। तो कथा में सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें सुनना तो चाहिए ही, सुनने के साथ में अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। अब हम अपने घर पर दुकान से मिठाई का डिब्बा लेके आएंगे और अलमारी में रख देंगे, खाएंगे नहीं तो उसका स्वाद कैसे मिलेगा बाबू? भैया स्वाद लेना है तो मिठाई तो खाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि मिठाई हम खाएंगे स्वाद आपको मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि मिठाई हम खाएं स्वाद आपको मिले। आपको मिठाई स्वतः खानी पड़ेगी अगर आपको स्वाद चाहिए तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिठाई खाने से ही स्वाद मिलता है, देखने से स्वाद नहीं मिलता है, उसी प्रकार से सत्संग में जाने से, नाम संकीर्तन लेने से, नाम जप करने से, भगवान की उपासना करने से, भक्ति करने से ही हमको स्वाद मिलता है, भक्ति का लाभ मिलता है। और तब जा करके हमारे जीवन के क्लेश कष्ट दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, भजन करने का अवसर मिलता है ना भाई। तो हरि का नाम जहाज है, चढ़े सूतरे पार। हरि का नाम कैसा है? जहाज के जैसा है। और जो हरि के नाम के जहाज पे चढ़ जाता है भैया, वो पार उतर जाता है। और जो चढ़ता नहीं है वो भव के सागर में डूब करके नष्ट हो जाता है। फिर से यही आना है, मरने के बाद ना यही आना भैया, अन्यत्र कहीं नहीं जाना है। बेटा में, बेटी में, परिवार में, माता में, पिता में आसक्ति लगी हुई है, कीड़ा बन के, मकोड़ा बन के, पशु पक्षी बन के यही आना है, बार बार फिर से आना है, जन्मना है मरना है, जन्मना है मरना है, फिर से यही आना है बार बार, तब तक जब तक हमारा अंतिम आसक्ति भगवान में नहीं जुड़ेगी तब तक। अब जो बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दिया है वो बुद्धि क्या कुत्ते बिल्ली को दिया है? नहीं दिया है। पशु पक्षी को दिया है? नहीं दिया है। तो भगवान ने मनुष्य को बुद्धि क्यों दिया भाई? भगवान ने मनुष्य को बुद्धि इसलिए दिया कि आप अपने बुद्धि का सदुपयोग करो, शरीर से संसार की सेवा करो और मन से भगवान की सेवा करो, जिससे भगवान आपका संसार भी सुधार दे और संसार के बाहर जब आप भगवान के पास जाएं तो आपका वह भी सुधर जाए, दोबारा फिर से संसार में आपको आना ही न हो, लौटना ही न हो। इस संसार में फिर से न आना पड़े पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके, इसके लिए संसार में अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। और कर्तव्यों का पालन करने के बाद भगवान का नाम जप करते करते नाम के जहाज पर बैठ करके भगवान के भगवत धाम में जाइए। दोबारा भैया अपने जो आपका सोने का महल है, जहां रहते हैं आप, जहां आपका मूल निवास है भगवान का घर, गोविंद धाम, बैकुंठ धाम, आप वहां रहिए, यहाँ दोबारा फिर से मत आइए। यहाँ आने के बाद कितना दुख मिलता है, कितना क्लेश मिलता है। छोटे छोटे सुख के लिए लोग कितने पहाड़ के जैसे दुख उठाते हैं और उस दुख को उठाते हैं, फिर भी ज्ञान नहीं हो पाता है कि हमें करना क्या है। संसार में प्राणी दुख उठा रहा है, फिर भी उसको ज्ञान नहीं होता हमें करना क्या है। तो हमें करना क्या है? भगवान का नाम जप करना है भैया, समय निकाल करके। सत्संग में भाग लेना है समय निकाल करके। हमारे पास, किसी के पास भाई टाइम थोड़ी है। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई सा भी दिन हो भाई, किसी के पास टाइम नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा रहना चाहिए। अच्छी बात है, खूब धन कमाइए, खूब पैसा कमाइए, खूब इकट्ठा कीजिए, लेकिन भगवान का नाम जप भी कीजिए, भगवान का नाम संकीर्तन भी कीजिए। जितना भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, आपके कमाए हुए धन में वृद्धि भी होगी और उसका आपके परिवार को, आपको लाभ भी मिलेगा। कभी जीवन में बुराइयां नहीं आने पाएंगे, अनहित नहीं होने पाएगा, हित ही हित होगा, क्योंकि आपने अपने काम में भगवान के नाम को जोड़ लिया है ना भैया। न्यूटन के साथ में फेस जल गया ना, न्यूटन के साथ में फेस जुड़ गया तो बल्ब जल गया। अगर न्यूटन के साथ में फेस को नहीं जोड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा भाई, नहीं जलेगा। उसी प्रकार से अपने काम में अगर भगवान के नाम को नहीं जोड़ेंगे तो जीवन में 100% सफलता नहीं मिलेगी।
बस ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे सुख चाहने के लिए, और दुख मिलता रहेगा। तो हम सुख चाहते हैं और दुख मिलता है क्योंकि हम भजन नहीं करते हैं। समय निकाल करके भैया हमें भजन करना चाहिए।